हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैंने सुबह 6 बजे मैं उठी हुई हूँ और सुबह 6 बजे ही मैं उठ जाती हूँ डेली। लेकिन आज मुझे नाश्ते में बच्चों के लिए फरमाइश के अकॉर्डिंग मैं कुछ बना रही हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ उन लोगों के लिए बर्गर। तो वो अभी बनाऊंगी। उससे पहले मेरा डेली का रूटीन है कि मैं अपने लिए हॉट वाटर लेती हूँ। उसमें मैं अजवाइन, सौंफ और थोड़ा नमक डालती हूँ। और जब ये गरम अच्छी तरह से पक जाता है तब मैं इसको पी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा डेली का है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि खुद को थोड़ा सा फिट दिखने के लिए। और डेली का अच्छा भी होता है कि हाँ कि हम लोग हॉट वाटर लें, चाहे आप सादा पानी लें। लेकिन गर्म पानी लेने से क्या होता है कि हाँ कि बैड टॉक्सिन जो होते हैं बॉडी के हमारे निकल जाते हैं, वो लेना ज़रूरी होता है। और सबको सुबह सुबह पानी थोड़ा तो ज़रूर पीना चाहिए। तो मेरा तो रूटीन यही है। आप लोग को भी अच्छा लगे तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो अब मैं तैयारी कर रही थी इन लोगों के लिए बर्गर बनाने की। तो सबसे पहले मैं इन लोगों के लिए बर्गर टिक्की को सेक लूँगी। और बर्गर टिक्की मैं रेडीमेड लाई हुई थी स्टोर से, तो वही वाली मैंने यूज़ कर ली है। लेकिन टाइम होता है तो मैं बनाकर भी उसे यूज़ कर लेती हूँ। आलू की टिक्की जैसे हमने बनाई और बर्गर में यूज़ कर ली। इस टाइम तो मैं वही वाली यूज़ करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स, बस पूरे दिन के सारे इतने सारे काम होते हैं। तो बच्चों के काम में क्या होता है कि पहले इनका टिफ़िन तैयार करना होता है, तो टिफ़िन रेडी हो जाता है इनका। तो मैं थोड़ा टेंशन फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को उनकी बिना चॉइस का खाना दे दो और वो ना खा कर आएँ, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। फिर माँ को दुःख होता है कि हाँ कि हमने बच्चों को इतना टिफ़िन बनाकर भी दिया इतने प्यार से और बच्चे खाकर नहीं आए। इसलिए जो उनको चाहिए होता है, मैं वही चीज़ बनाकर देती हूँ। आज छोटे वाले बेटे की और बड़े वाले बेटे की दोनों की फ़रमाइश थी कि मम्मी आज हमें आप बर्गर बनाकर देना। तो मैं उन लोगों के लिए बर्गर की ही तैयारी कर रही हूँ। तो आप लोग फ्रेंड्स क्या-क्या टिफ़िन पे देते हैं? आप लोग भी मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि हो सकता है कि मैं भी उनकी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा-सा और उनको बनाकर दे सकूँ। इतने बर्गर की टिक्की यहाँ सिक रही थी, तो इतने मैंने सोचा चलो जल्दी से इनको भी टिफ़िन लेकर ऑफ़िस जाना है, तो इनके लिए लंच की तैयारी मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मेरा डेली का रूटीन तो है ही कि हाँ, सुबह में खाना बन जाता है। और तो मैंने इसलिए आलू जल्दी से काट लिए। आलू मटर की ड्राई सब्ज़ी आज मैं बनाने वाली हूँ इनके लिए। इतने मेरा बेटा अक्षत आता है मेरे पास और बोलता है, मम्मा मैं पेस्ट कर रहा था, पेस्ट का ढक्कन उस वॉश बेसिन में गिर गया है, अब बताओ मैं क्या करूँ? और भैया मुझे डाँट रहा है। तो मैंने उसे समझाया कि कोई बात नहीं, गिर गया है तो उठा के रख दूँगी मैं क्या आप जाओ और आप जाकर नहा लो। क्योंकि वो खुद नहा लेता है, दोनों भाई साथ ही नहाते हैं। पता नहीं बड़े वाले को क्या लगता है, इसको डेली ही नहलाता है, उसको तो बहुत अच्छा लगता है नहलाना इसको। लेकिन दोनों लड़ते-लड़ते लड़ाई भी कर लेते हैं और क्या करते हैं कि बहुत टाइम लगाते हैं, आधे-आधे घंटे तक नहाते रहते हैं। एक दूसरे को नहलाते रहेंगे और बस ऐसे ही करते रहते हैं ये लोग। अक्षु से बातें करते-करते मैंने भी अपना पानी पी लिया। फिर उसके बाद में मैंने बर्गर सेकने शुरू करे, क्योंकि बर्गर को अच्छी तरह से आप सेक लेंगे, उसको 2 कट में कर लीजिए आप, 1 पीस के 2 कट करके। और दोनों साइडों को से अच्छी तरह से ऑयल लगा सकते हैं आप लोग, कोई भी फूड ऑयल, और या फिर आप देसी घी। क्योंकि मैं तो बच्चों के लिए अधिकतर देसी घी यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऑयल मैं नहीं खिलाती हूँ लोगों को, कम ही खिलाती हूँ, सिर्फ़ सब्ज़ी वगैरह में यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। तो आप इस तरह से बनाइए, इसको सेकिए और सेकने के बाद में इसको बीच में इसको टिक्की रखिए। और सॉस वगैरह जो भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो। घर की सॉस हो तो घर की सॉस तो और भी अच्छी रहती है। मेरे पास जो अवेलेबल थी फ्रेंड्स, वो मैंने इसमें लगाई है। मेरे पास जो पैकेट रखी थी वो मैंने सॉस के निकाली और उसमें देखा तो पता लगा कि सॉस ख़त्म होने वाली है। फिर मैंने अपना इंडियन स्टाइल अपनाया कि हाँ चलो भई, हम एक हाउसवाइफ़ हैं तो किचन में डेली के हमारे पास ये काम तो होते ही हैं कि हाँ उसको मैंने बेलन से रब कर करके और फिर उसको आगे बढ़ा के निकाल ही ली। मतलब कि बर्गर पे लगने लायक सॉस तो मेरी निकल ही आई। फिर उसके बाद मैंने इस पे लगाई दोनों सॉस। पास्ता सॉस रखी थी मेरे पास में, मेयोनी रखी थी, दोनों को मिक्स करके लगाया। और इसके ऊपर फिर मैंने इसकी टिक्की रखी जो सेकी थी मैंने आलू की। और उसको अच्छे से ना, मतलब आपको मिक्स कर देना है, लगा देना है, जिससे कि वो थोड़ा फीका फील ना हो। और फिर उसके बाद में प्याज टमाटर ये मैंने काट के रखे थे वो मैंने इसके ऊपर लगाए। और फिर मैंने दोनों बर्गर एक दूसरे के ऊपर लगाकर अपने सेट करके रख दिए, क्योंकि सेक तो मैंने पहले ही चुकी थी, हीट करने की जरूरत नहीं थी। मॉर्निंग टाइम होता है फ्रेंड्स, तो बच्चों को क्या चाहिए होता है कि दूध लेकर जाएं। लेकिन इन लोगों को दूध पीना पहले तो अच्छा लगता था, अभी इनके मन से हटता जा रहा है। तो ये लोग बोलते हैं कि मुझे चाय ही दिया करो।
तो ये छोटा बेटा तो मेरा पीकर नहीं जाता है, लेकिन बड़ा बेटा और बेटी पीकर जाते हैं चाय। तो इन लोगों के लिए मैं चाय बना रही थी। हल्की पत्ती लगाकर मैं चाय बना देती हूँ इनकी, दूध में पत्ती लगा देती हूँ। तो बस इनके पापा को भी चाहिए होती है, उन लोगों को उनको भी देनी होती है चाय मुझे। फिर मैंने इनकी लंच बॉक्स की तैयारी करी फटाफट, क्योंकि इनकी लंच बॉक्स तैयार हो जाते हैं तो एक बस बहुत बड़ा काम का जो प्रेशर होता है कि हाँ, ये टाइम से निकलने का, क्योंकि टाइम में हम लोग बंधे हुए होते हैं कि हाँ, कि बच्चों को बस टाइम में लेट ना हो जाए, कि बच्चे टाइम से स्कूल पहुँच जाएँ। तो फ्रेंड्स, रैपिंग पेपर मैंने ला के रख रखा है। तो बच्चों के टिफ़िन में मैं यही लगाती हूँ, सिल्वर फॉइल का यूज़ मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसके विषय में काफ़ी मैंने साइड इफ़ेक्ट सुने हैं कि पता नहीं उसे रखने से क्या होता है, कि कुछ कैंसर-वैंसर के बच्चों के लिए खाना अच्छा नहीं होता, या बड़ों को भी खाना उसमें नहीं रखना चाहिए। तो पेपर बेस्ट है कि आप पेपर बस लगा दो, और उसके बाद में जब बच्चे दोपहर में आते हैं टिफ़िन लेकर खाली, तो उसको फेंक दो, क्योंकि वन टाइम यूज़ होता है ये। तो इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें, अगर सिल्वर फॉइल लगाते हैं तो उसको अवॉइड करें। तो फिर मैंने इन लोगों के बर्गर रख दिए। अक्षु तो बस एक ही खाता है। इन लोगों के टिफ़िन मैंने फटाफट रेडी करे, और चाय लेकर मैं इन लोगों के पास में जाती हूँ, क्योंकि रूम में इनके पापा छोटे वाले बेटे को रेडी कर रहे थे। ये उनकी डेली की ड्यूटी है, वो मुझे उसकी टेंशन नहीं रहती है। दोनों बच्चे तो मेरे खुद तैयार हो जाते हैं। फिर मैंने हैंड टू हैंड इनके टिफ़िन के लिए सब्ज़ी की तैयारी भी कर दी। मैंने आलू मटर की सब्ज़ी छौंक दी। तो उसके लिए सरसों का तेल डाला। सबसे पहले मैंने 4 मिर्चें डाली साबुत, और जीरा डालूँगी मैं इसके अंदर, हींग डालूँगी, और इसको अच्छे से चला के फिर इसमें प्याज़ डाल दूँगी मैं। और थोड़े 2 टमाटर मैंने इसमें कट करके रखे हैं, टमाटर डालूँगी मैं इसके अंदर, और थोड़ा नमक, हल्दी और मिर्च लाल, जितना आप खा सकें उतना ही डालना है। और हल्का-सा मैं मसाले यूज़ करती हूँ, तो कोई भी गरम मसाला आप यूज़ कर सकते हैं, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं अधिकतर गरम मसाले जो है मार्केट वाले यूज़ करती हूँ, थोड़ा मसाला मैं घर का भी बना के रखती हूँ। मटर डाल लिए हैं मैंने, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी है तो मैंने मटर आलू मटर बनाए हैं, और ये कटिंग करके लंबे वाले बनाए हैं मैंने सूखे, क्योंकि बनाने हैं तो टिफ़िन में बहुत अच्छे लगते हैं, तो इनको बहुत पसंद है। इतने ही बनते हैं फ्रेंड्स। तो जब तक हम और काम देख आती हूँ मैं, इतने मैंने बनाकर रख दिए थे ये बनने के लिए। 5 से 10 मिनट ये बॉयल हो जाएँगे अच्छी तरह से, सब्ज़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो ये काफ़ी टाइम से पक रही थी, तो ये बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी लगी है, लेकिन मैं इसे 5 मिनट और पकाऊँगी। अक्षत रेडी हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं, और मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी है। वो भी स्कूल जाने के लिए बस निकलने वाले हैं। तीनों बच्चे तैयार हैं, ये तीनों स्कूल जा रहे हैं। इसके बाद आज सैटरडे है, तो मुझे और भी काम होते हैं। बच्चे स्कूल जा चुके हैं। अब मैं छत पर आई थी पौधों को देखने के लिए। डेली तो मेरे हस्बैंड देखते हैं पौधे, पानी डालने के लिए वो आते हैं इनमें, और खाद-वाद लगा देते हैं आके 15 दिन में, 1 महीने में। और फिर लेकिन आज जो है मैं आई हूँ देखने के लिए, क्योंकि उनको टाइम नहीं था, उनको कुछ काम था ज़रूरी, तो वो और काम में लग गए। तो मैं पौधों में पानी डालने के लिए आई, और मैंने आज आकर देखा यहाँ तो पौधे इतने सुंदर हो रहे हैं। बरसात के दिनों में तो पौधे बहुत सुंदर हो जाते हैं, और उन्हें देखकर तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर हम लोग जैसे कोई फ़ोटो खिंचवानी होती है हमें, या फिर हमें मतलब जैसे यहाँ हम छत पे आते हैं तो हमें अच्छा लगता है इन लोग पौधों को देखना। और ये जो एक बेल चल रही है हमारे यहाँ उस पे ड्रिलिंग पर, वो तो बहुत अच्छी हो रही है। उसे बोलते हैं गिलोय की बेल, गिलोय जो होती है, और वो इन दिनों में ही बहुत हरी होकर आती है। गर्मी के टाइम में तो बहुत अच्छी हो जाती है, सर्दियों में उसके पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन गर्मियों में तो इतनी फैलती है वो बहुत ज़्यादा। और काफ़ी सुंदर-सुंदर पौधे इन्होंने लगा रखे हैं, और अभी भी बोल रहे थे कि मुझे और पौधे लेकर आने हैं, पूरी छत को मुझे पौधों से भरना है। मैं कहा चलो आप लेकर आ जाना पौधे। जब मैं इसमें पानी डाल रही थी, तो पौधे सारे सूखे-सूखे से लग रहे थे। अब मैंने जैसे इनमें पानी डाला तो एकदम से ऐसा लगा कि खाना-पीना इनको मिल गया, क्योंकि बच्चों का टिफ़िन तो हो चुका था, और इनको भी भैया ये भी बच्चों की तरह होते हैं, इनको खाना-पीना, इनका पानी डालना, और खाद हो गया, इनका खाना खिलाना, वो तो बहुत ज़रूरी होता है इनको देना। तो अच्छा लगता है कि हाँ, कि हमने इनकी देख-रेख भी करते हैं, क्योंकि ये भी तो हमें अच्छी ऑक्सीजन देते हैं, और इन्हीं से तो हम लोग जीवित हैं, कि साँस लेने में हमें अच्छी फ्रेश हवा मिलती है। हमारे पौधों पे ना फ्रेंड्स, एक ये जामुन का पेड़ आ रहा है। अब ये पेड़ आ तो रहा है, लेकिन गमले में तो ये चलने वाला नहीं है, क्योंकि इसको तो बहुत सारी जगह चाहिए होती है। इसका पेड़ तो बहुत बड़ा बैठता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कहीं खुले मैदान में आप इसे कहीं लगा देना पेड़ को, क्योंकि गमले में नहीं चल पाएगा ये। इस तरह से मैंने इसमें सारे पौधों को पानी दिया, एक-एक करके, और बहुत दूर तक पौधे इन्होंने लगा रखी हैं। सारे पौधों में पानी दिया, तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था जैसे ये पौधे जीवित हो गए हैं, कि हाँ, मुरझाए हुए थे, कि जैसे भूख की कमी से, भूख लगती है किसी को, खाने की कमी से क्या होता है ना, कि हाँ, कि इंसान बिल्कुल डल सा हो जाता है, वैसे ही अगर इन पौधों को पानी ना दें हम, तो ये भी बिल्कुल डल हो जाते हैं।
ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल मुरझाए हुए से, वीक हो गए हैं बहुत। और पानी दे दो उनको टाइम से सुबह शाम, तो पौधे बड़े जीवित से हो जाते हैं कि हाँ जान पड़ गई, इनमें खाना खा लिया इन्होंने। 7:30 का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, और ऊपर छत पर इतनी गर्मी थी, सूर्य देवता तो इतने प्रकोप में थे कि मानो पता नहीं क्या हो रहा है, कि हाँ की सारी आग ही ऐसे ही बरसाने वाले हैं, यही टाइम है सारी आग बरसाने का। इतनी गर्मी बहुत ज़्यादा। मैं तो पौधों में पानी देते देते पसीने में नहा गई, कि ऐसा लग रहा था कि हाँ बस यहाँ के नहाने की जरूरत नहीं है, किसी ने बाल्टी भर के पानी मेरे सर से डाल दिया हो। बहुत गर्मी थी ऊपर। फिर मैंने सारे पौधों में पानी डालने के बाद में जल्दी से फिर मैं नीचे जाने के लिए तैयार ही कर लेती हूँ, कि भाई अब जल्दी से भाई नीचे चलो, पौधों में तो पानी डाल दिया है भाई, अब खुद भी थोड़ा सा फ्रेश हो लो, पौधों को नहला दिया है, अब आप खुद भी नहा लो। तो फिर फ्रेंड्स मैंने यहाँ से पाइप वाइप बंद करा, क्योंकि यहाँ टंकी लगी हुई है और मैं यहीं ऊपर से ही पाइप लगाकर यहीं से पानी डाल देती हूँ। तो फिर सारा मैं दिखाती हूँ आपको। ये हमारा घर जो है ये रॉयल एनक्लेव के पास में है, तो यहाँ से जो पीछे का व्यू आता है वो बहुत अच्छा आता है। पीछे रॉयल एनक्लेव है, यहाँ के सारे प्लॉट पीछे के खाली पड़े हुए हैं ये, मतलब तो यहाँ बच्चे खेलते वेलते रहते हैं, मैदान मिल गया है उन लोगों को खेलने का। और इस टाइम मौसम मतलब धूप निकल तो कम रही है, लेकिन गर्मी इतनी है बहुत ज़्यादा। तो आप देख सकते हैं मेरे पौधे कितने सुंदर लग रहे हैं। जाने से पहले एक बार मैं आपको पौधे भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए कितने सुंदर पौधे लग रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। और ये ग्लोई की बेल तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, अभी 2-4 मतलब 1-2 हफ्तों के अंदर तो इतनी सुंदर होने वाली है, ये बहुत ही सुंदर लगेगी। और ये छोटे वाले फूल का पौधा मैं लेकर आई थी खरीद के, अभी 4-5 महीने का हाँ 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 4-5 महीने इसको हो गए हैं, और ये बहुत अच्छे अच्छे से छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं। ग्लोई की बेल ये हमारी नीचे दो मंजिले तक आ गई है। ये नीचे जमीन में बोई हुई है और 2 मंजिले तक आ चुकी है। तो आप सारे पौधे देख सकते हैं। यहाँ शमी का पौधा, विद्या ट्री, इसको हम रखते थे कॉपी के अंदर, तो बड़ा अच्छा लगता था जब हम छोटे थे, तो हम लोग कॉपी के अंदर रख लिया करते थे कि हाँ जी हमें इससे विद्या आएगी और हम इंटेलिजेंट बन जाएंगे। तो ये सब बचपन की बातें भी थोड़ी अलग सी होती हैं कभी कभी। अब तो सोचकर भी हंसी आती है कि हाँ कि कैसे स्टूपिड वाली हरकतें हम करते थे। तो फ्रेंड्स सारे पौधे मेरे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो मैं आज आपको भी दिखा देती हूँ। फिर फ्रेंड्स मैं नीचे उतर कर आ जाती हूँ, और नीचे आकर वही डेली का रूटीन मेरा कि हाँ कि मुझे बाहर दरवाजे पर पानी डालना होता है, वो मैंने डाल दिया है। इतने मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा मेरा नीचे वो कुछ काम कर रहे थे, तो उन्होंने वॉशरूम की भी क्लीनिंग कर दी। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि हाँ कि मेरा एक काम और कम हो गया है। बहुत अच्छा लगता है कोई काम आपका निबट गया, चलो एक और काम कम हो गया। फिर मैं फटाफट नहाकर आई, और नहाकर तैयार होकर मुझे इनके लिए नाश्ता बनाना था, तो फिर मैं तैयार होकर नाश्ता बनाने के लिए जाती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है कि नहाने के बाद में पहले बिंदी, लिपस्टिक और सिंदूर तो मैं डेली का है मेरा कि मैं पहले लगाऊंगी, उसके बाद में ही मैं नाश्ता बनाने के लिए जाती हूँ। बालों में हल्का सा सीरम भी मैं डेली ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे सावन का महीना चल रहा है, तो सावन के मैं पूरे महीने के व्रत रखती हूँ फ्रेंड्स। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ कि डेली सिर धोना, क्योंकि फ्रेश फ्रेश लगता है कि हाँ कि आपने फास्ट रख रखे हैं, और आप क्या नाम सर ना धो। कुछ लोग होते हैं कि हाँ कि एक दिन छोड़ के सर धोते हैं। तो फ्रेंड्स मैं इतना ही तैयार होती हूँ, बस बिंदी लिपस्टिक सिंदूर और थोड़ी सी क्रीम लगा लेती हूँ फेस पे बस, और फुल डे मेरा ऐसे ही रहता है। और अभी मैं नहाकर तो आ गई हूँ, सारे काम निपटाकर। अब मेरे हस्बैंड ऑफिस जाएंगे, तो उनके लिए मैं नाश्ता रेडी करूँगी। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ किचन में। मैं इनके लिए बनाने वाली हूँ एक डोसा, और इनके लिए आलू मटर की सब्जी तो मैं बना चुकी हूँ, वो टिफ़िन के लिए रेडी कर दूँगी। नाश्ते में खाने के लिए मैं देने वाली हूँ इनको डोसा। तो मैं डोसा बनाने की तैयारी करती हूँ और इनको टिफ़िन दे देती हूँ। डोसा फ्रेंड्स मैंने रात भी बनाया था, और मेरे दूसरे ब्लॉग में वो है। ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी, डोसे का बैटर बच गया था, तो मैंने सोचा कि इनके लिए एक डोसा मैं बनाकर दे देती हूँ। इनको अच्छा लगा था, तो ये बोले मुझे नाश्ते में डोसा बनाकर दे दो, जो बैटर बचा हुआ है। तो मैं वही इनके लिए बनाने के लिए जा रही हूँ, और ये नाश्ता करके ऑफिस चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज दोपहर में आ गए मेरे यहाँ पर मेरी नंद और मेरी नंद की बहू अपने छोटकू छुटकू को लेकर। ये उनका पोता है, और ये बहुत शैतान है। और ये इसकी चाची है, जो छोटी वाली बहू को ये लेकर आई हैं। इसका नाम दीक्षा है, और ये अभी 2-3 महीने पहले इसकी शादी हुई है। ये भी काफ़ी अच्छी है।
तो फ्रेंड्स इस छुटकू का नाम है अभी और अभी आया है। ये अभी छोटे से हैं, ये हैं अभी 9 से 10 मंथ के और इनकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये डेली कुछ ना कुछ नया करके दिखाते रहते हैं। इनसे राधे राधे बुलवाओ और शोल्डर को अप डाउन करके दिखाते हैं। ये इसको बड़ा मजा आता है, इससे जैसा बोलो वैसा ही करने के लिए तैयार हो जाता है। आप देख सकते हैं इसकी चाची इससे काफ़ी एक्टिविटी कराती है, उससे काफ़ी खुश भी रहता है। ये काफ़ी प्यार करती है वो इससे। ये हो रहा है इनका राधे 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 एक बार बस इनसे बोल दो तो बस ये शुरू हो जाते हैं राधे राधे बोलने के लिए। ये देखिए, ये मैंने बोला था ना, ये शोल्डर अप डाउन करता है। ये कर रहा है शोल्डर अप डाउन। इसको बड़ा मजा आता है और मुझे देखकर तो ये बड़ा खुश होता है, एकदम से आ जाता है मेरे पास। मेरी नंद और मेरी नंद के बच्चे, इनकी 2 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं और ये सब लोग, हम लोग का काफ़ी आना-जाना, मिलना-जुलना रहता है। हमारा बॉन्ड काफ़ी अच्छा बना हुआ है एक-दूसरे के साथ। तो ये लोग क्या करते हैं, कभी आ जाएँगे शाम के टाइम में 7-8 बजे, तो रात को 11 बजे, 12 बजे जाते हैं उठ के। इन लोगों को टाइम का पता नहीं लगता और हम लोगों को भी इनके यहाँ जाके टाइम का पता नहीं लगता है। और अब तो ये छुटकू आ गया है, तो ये भी काफ़ी मस्ती करता है। तो फ्रेंड्स अब ये लोग जाने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग आए थे तब मुझे कहीं जाना था, तो मैं इनको देखकर रुक गई थी कि मैं कोई बात नहीं दीदी, हम लोग बाद में चले जाएँगे। तो ये बोले कि चलो ठीक है। तो फिर अब ये लोग बाय बोल रहे हैं बस जाने के लिए, कि काफ़ी टाइम हो गया था। तो फ्रेंड्स अभी आप देखेंगे कि अभी बेटा हमारा कितना शैतान है। ये बेबी घंटों तक बाय बाय बोलता रहेगा, इसका मन जाने का नहीं कर रहा है। कभी तो ये आएगा मेरे पास में और कभी जाएगा। बस कभी चाची के पास, कभी अपनी दादी के पास में, बस ये यही करता रहेगा। अब इसको लग रहा है कि हाँ, कि एक मन कर रहा है इसका रुकने का, एक मन कर रहा है इसका जाने का। अभी 10 बार तो बाय बोलेगा और 10 बार ये मेरे पास आएगा। अभी अपनी चाची को देख के इसका मन करने लगेगा कि हाँ, वो जा रही हैं तो मैं उनको पीछे-पीछे, कि वो मुझे छोड़कर जा रही हैं तो मैं उनके पीछे जाऊँ। अब इसका अपनी दादी को देख के मन कर रहा है, तो ये सोच रहा है कि कहीं ये लोग मुझे छोड़कर ना चले जाएँ। तो गेट तक आते-आते इसका 2 मन हो रहे थे कि हाँ, मैं रुक जाऊँ या मैं चला जाऊँ। पहले तो इसे ये लगा कि हाँ, मैं आ गया हूँ तो इनके पास रुक जाऊँ। अब इसने दादी को और चाची को जाते हुए देखा, तो इसको लगने लगा कि हाँ, ये मुझे छोड़ के जा रही हैं कि मैं इनके साथ जाऊँ। फ्रेंड्स, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।